एक साड़ी खरीद के दे नहीं सकते तो शादी करने क्यों गए थे? बताओ मुझे, बेशरम कहीं के हैं? बाबा बाबा, मुझे पूजा के लिए नए कपड़े चाहिए बाबा। बोलो ना कब दोगे बाबा? बोलो बोलो बाबा। नया कपड़ा देगा? तेरा बाप तो इतना कंजूस है कि एक नया गमछा तक नहीं खरीद सकता। ये एक साड़ी मैं सालों साल नहीं पहनूंगी, समझे तुम? पूजा में सब लोग नए कपड़े पहनते हैं। इस साल मुझे नई साड़ी चाहिए। अगर नई साड़ी नहीं मिली तो मैं तुम्हें महिषासुर के साथ नदी में फेंक दूंगी, समझे तुम? ये मेरी आखिरी चेतावनी है। अरे देखो भाई देखो, वो अनंत आ रहा है। अरे भाई अनंत, एक बार जरा यहाँ पर आ तो, आओ ना। अरे क्या हुआ भाई लोग, आज आप लोग काम छोड़ के यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं? कुछ बात है क्या? अरे बातें नहीं कर रहे, समस्या के बारे में सोच रहे। समस्या? कौन सी समस्या? समस्या का नाम है पत्नी, उससे बड़ी कोई समस्या है ही नहीं, समझे? सही कहा भाई। कल रात में इतना अपमान हुआ है मेरा, जो मेरी पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ है मेरा। कहती है कि नई साड़ी खरीद के देने की औकात नहीं है मेरी। अरे मेरी बीवी से भी ऊपर मेरी बेटी है, उसे नया कपड़ा देना है। अरे नहीं दूंगा तो पूरे गांव को इकट्ठा कर लेगी। मेरी पत्नी बोलती है कि यदि दुर्गा पूजा में नई साड़ी नहीं दिया तो महिषासुर के साथ मेरा विसर्जन कर देगी। अरे ये तो हर घर परिवार की बात, इसमें समस्या कहाँ है? यही तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि नई साड़ी लेकर दो। घर परिवार की भी एक अलग समस्या है, इसलिए तो मैंने शादी नहीं की। अकेला इंसान सुखी रहता है। अरे तुम्हारे घर गृहस्थी में पैसे की कोई कमी नहीं है भाई, तो फिर कुछ पैसे हमें भी उधार दे दो ना। अभी पैसा उधार दे, तुझे चुका दूंगा। नहीं, मुझे एक बार में ही सबक मिल चुका है। मैंने पहले भी आप लोगों को पैसे दिए थे ना, लेकिन आप लोग अभी तक नहीं चुकाए और अभी आप फिर से मांग रहे हैं। मुझे माफ कीजिए भाई, जाता हूँ, मुझे देर हो रही है, बहुत काम है, चलता हूँ भाई। हाँ देखा कैसे हमारे मुंह पे हम लोगों को बोल के चला गया। हम लोगों में सिर्फ अनंत ही सुखी है, क्योंकि उसकी ना ही घर गृहस्थी है और ना ही बीवी है। इसीलिए तो उसकी कोई समस्या नहीं है, समस्या ही खत्म उसकी तो, इसीलिए हमारा मजाक उड़ाएगा वो। हाँ सही बोला तुमने। चलो अनंत को हम अच्छा मजा चखाते हैं। क्या करोगे मुझे भी बताओ ना। वाह, जमीन जितनी गंदी थी वो सब मैंने बहुत अच्छे से साफ कर दिया। कल से ही जमीन पे दवा छिड़कूंगा। मैंने जो कहा है उस हिसाब से अपना काम शुरू कर दो। सुबह जब वो आएगा तब उसकी शक्ल देखने लायक होगी, देख लेना आप लोग। मैं तो बहुत बेताब हो रहा हूँ। अरे ये क्या, कल ही तो मैंने पूरी जमीन साफ की थी, आज फिर से कैसे कचरा आ गया? किसने किया ये सब? ऐसे कैसे हो गया? क्या हुआ भाई अनंत? तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि तुम तो हमसे भी बहुत उदास हो। अरे तुम्हें तो चिंता कैसी, तुम्हारा तो कोई घर संसार ही नहीं है।
परिवार नहीं है तो क्या हुआ, जमीन तो है ना। अरे चिंता की कोई बात नहीं। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी निश्चित है भाई लोग। और समाधान का एक ही उपाय है और वो है मेहनत। इसकी सारी फसल पक गई। हाँ, क्या बात है। होगा नहीं, वो हर दिन जमीन को अच्छे से देखता है, इसलिए धान भी पहले ही पक गई है। इसका मतलब अनंत के खेत का धान सबसे पहले कटेगा और सबसे पहले बाजार में जाएगा और अच्छा दाम भी उसे मिलेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं होने दूंगा। अब हम लोग उसके पीछे कैसे लगे बताओ। रुको, सुनो सुनो। ये क्या सर्वनाश हो गया। अरे अरे, तुम्हारी खेती का नुकसान कौन किया अनंत भाई? यही तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अगर शादी करते तो पूरी रात बीवी सोने नहीं देती और तुम परेशान रहते, और रात को जागा करते, इतना बड़ा नुकसान भी नहीं होता तुम्हारा। बिल्कुल सही बोले हो, आराम है हराम। अब तुमको समझ में आएगी समस्या। इनको कैसे पता कि ये सब रात को ही हुआ है? मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है। मैंने पैसे उधार नहीं दिए, इसलिए इन्होंने बदला लिया। ठीक है, लो तुम लोग बदला। मेरा नाम भी अनंत राम है। मैं भी चुप रह के नहीं बैठने वाला। ये क्या अनंत भाई पागल हो गया लगता है। हाँ हाँ, इसीलिए ही करके हंस रहा है। ऐसा पागल ही हंस सकता है। नहीं भाई नहीं, मैं हंस रहा हूँ कोई दूसरी वजह से। क्या हुआ अनंतराम? कल रात में माँ दुर्गा सपने में आई थी और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि तुम्हें धान की सही कीमत नहीं मिलेगी, इसलिए धान की जगह पे सरसों लगा दो। और इसीलिए आज मैं सब धान काटने ही वाला था, और मैं सुबह आके देखता हूँ कि मेरे पहले कोई आके मेरा काम और कम कर दिया है। जाता हूँ, अब मैं सरसों की व्यवस्था करता हूँ। जाता हूँ। अरे भाई, ये कैसे हुआ? हमने अनंत की मदद कर दी, यही नहीं करना था। अब हम लोग क्या करेंगे? बोला ना, वो अनंत बोला ना कि वो कल सुबह सरसों की खेती करेगा, तो कल सुबह उसकी आंखों में सरसों के फूल होंगे और हमें बड़ा मजा आएगा। चलो घर चलते हैं। घर बाद में जाना, पहले उधर देख क्या हो रहा है।
ला 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 ला, पानी में मछली कैसे नाचे। अरे अनंतराम, तुम्हारा दिमाग क्या फिर गया है? मैंने कुछ नहीं किया है भाई, किए हैं मेरे दुश्मन लोग। रात के अंधेरे में मेरे जमीन पे पानी डाल दिए, जिससे मैं सरसों की खेती नहीं कर सकूं। पर इससे तो तुम्हें बहुत दुख होना चाहिए, और तुम यहाँ दांत निकाल कर हंस रहे हो। अरे अरे, तुम क्या पागल हो गए हो क्या? मैं पागल नहीं हूँ भाई, पागल मेरे दुश्मन लोग हैं। मेरा नाम अनंतराम है। और इसी नाम के कारण मेरे दुश्मन लोग मेरी सहायता कर रहे हैं। वो कैसे, बता जरा। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ। मेरे साथ साथ आप लोग भी निश्चित रूप से सरसों की खेती करते। हाँ हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल। तो करते हैं। सरसों की पैदावार ज्यादा होती तो बाजार में कम पैसे मिलते, और यही सोचते सोचते मैं अपने जमीन के पास आ रहा था, तो मैंने देखा मेरी जमीन पर कमर भर पानी है। तब मेरे दिमाग में एक उपाय आया। क्या उपाय? इस पानी में मछली पालने का उपाय। अब से मैं इस पानी में मछली पालूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। और अगर मुझे पता चल गया कि मेरे जमीन पे पानी किसने डाला है, तो उसके घर भी मछली दे आऊंगा, उपकार के रूप में उपहार। इसका मतलब हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। ये क्या हुआ? मेरा नाम अनंतराम है। मैं नियम से अपने दिमाग की खेती करता हूँ, और जितने दिन दिमाग है उतने दिन मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं।